डियर स्टूडेंट, जय गुरुदेव। श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 मैथ्स डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 7.2 पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.2 के ही कुछ प्रश्न किए थे। प्रश्न संख्या 1, 2, 3 और 4 प्रश्न किए थे। चारों के दो पार्ट थे, कंप्लीट किए थे हमने। और इस प्रश्नावली में हमने प्रतिस्थापन करने के बाद उनके उपक्वेश ज्ञात किए। अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 इनको हल करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट है, ए और बी। तो हम ए की बात करते हैं। देखो पार्ट ए क्या है। पार्ट ए सीधा प्रश्न है। मान लेते हैं वाई है, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए दोनों इस प्रश्न में क्या है। इस प्रश्न में एक चीज़ थोड़ी है जिसको आपको नोट करनी है। यहाँ पर देखो साइन इनवर्स का जो एंगल है और कॉस स्क्वायर का इनवर्स का भी जो एंगल है, दोनों बिल्कुल सेम हैं। इसको हम थीटा मान लें बाय द वे। तो ये साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा बन जाता है। और हम जानते हैं वी नो दैट, एक सूत्र है जो आपको याद रखना है। क्या सूत्र है? साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, दोनों सेम है। तो ये भी थीटा की तरह ही काम में करेंगे। और यहाँ पर भी हम यहाँ लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 2। इसका मान भी क्या होगा? पाई बाई 2। अब इसका मान पाई बाई 2 है तो हम लिख सकते हैं इधर y इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, देन dy बाई dx इज इक्वल टू अवकलन होगा पाई बाई 2 का। और पाई बाई 2 यहाँ कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट का अवकलन क्या होता है? 0। इसलिए dy बाई dx इज इक्वल टू 0। और यही इस प्रश्न का आंसर है। बिल्कुल आसान है। सूत्र याद है तो, और सूत्र याद नहीं है तो हम उलझ जाएंगे। नेक्स्ट 5th का बी। क्या 5th का बी? देखिए आप, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x प्लस 2 कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो क्या होगा? देखो यहाँ पर 2x आ रहा है या 4x स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ प्रतिस्थापन करना होगा। और प्रतिस्थापन के लिए आपको प्रश्न के साथ में हिंट दे रखा है 2x इज इक्वल टू कॉस थीटा, परंतु परीक्षा में ये दिया हुआ नहीं होगा। इसलिए आपको यहाँ समझना है कि 2x यहाँ भी आ रहा है, 2x का स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है। इसलिए हमें प्रतिस्थापन 2x का करना है। पुट 2x इज इक्वल टू कॉस थीटा, देन x इज इक्वल टू 1 अपॉन, या थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x। ये हमें लास्ट में जरूरत पड़ेगी मान की, तब यहाँ काम में लेंगे। अब चलते मान रखते हैं वापस। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x को माना हमने कॉस थीटा प्लस 2 कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर या कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ 4x स्क्वायर है, 2x का मान कॉस थीटा है, इसलिए 4x स्क्वायर का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ y इज इक्वल टू, दोनों कैंसिल, थीटा प्लस 2 कॉस इनवर्स रूट, ये हो जाएगा अंदर साइन स्क्वायर थीटा, देन y इज इक्वल टू थीटा प्लस 2 कॉस इनवर्स, रूट भी है स्क्वायर भी है, दोनों कैंसिल, देन साइन थीटा। अब कॉस इनवर्स के साथ में साइन थीटा आ रहा है तो साइन को हमें कॉस में बदलना है। थीटा प्लस 2 कॉस इनवर्स
साइन को कॉस में बदलने का सूत्र है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये हो गया आपके साइन थीटा के स्थान पर हो जाएगा π/2 माइनस कॉस थीटा। क्या होगा? π/2 माइनस कॉस थीटा। सॉरी, इस क्वेश्चन में लिखेंगे हम, इसको लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा आपके कॉस इनवर्स कॉस π/2 माइनस थीटा। देन क्या हो जाएगा इसके आगे? अब आप y इज इक्वल टू थीटा प्लस 2 कॉस इनवर्स। अब यहाँ कॉस इनवर्स और कॉस दोनों आ रहे हैं, तो कॉस इनवर्स यहाँ हटा दे सकते हैं हम यहाँ पर, और क्या बन जाएगा यहाँ पर? यहाँ बनेगा आपके π/2 माइनस थीटा। 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो y इज इक्वल टू थीटा प्लस 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस 2 थीटा। हल करें तो y इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। ये प्लस का थीटा है, ये माइनस की 2 थीटा है, तो यहाँ हो गया माइनस का थीटा। अब यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू रख दीजिए। थीटा की वैल्यू ये रही कॉस इनवर्स 2x। देन y इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 2x। डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, देन हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू d ऑफ dx पाई माइनस d ऑफ dx कॉस इनवर्स 2x। तो पाई का डिफ्रेंशिएशन होगा पहले तो 0 माइनस कॉस इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होगा, आप जानते हैं कॉस इनवर्स x का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x के स्थान पर यहाँ 2x, 2x², और 2x का भी अवकलन होगा d ऑफ dx 2x। हम 2x का भी अवकलन करना पड़ेगा, केवल x होता तो x का अवकलन 1 हो जाता, 2x का अवकलन 2 होगा, इसलिए इसका अवकलन करना होगा। मैं यहाँ से थोड़ा जगह बना लेता हूँ। नाउ इसका आगे हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/√1 माइनस 4x² इंटू 2x का अवकलन 2। देन dy/dx इज इक्वल टू 2/√1 माइनस 4x², और यही इस प्रश्न का आंसर है। समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 का ए क्या कह रहा प्रश्न में? 6 का ए प्रश्न है tan इनवर्स, लिख देते हैं y इज इक्वल टू a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ax। क्या आ रहा है? और हमें संकेत दे रखा है कि x के स्थान पर tan थीटा और a के स्थान पर tan अल्फा प्रतिस्थापित कीजिए। एग्जाम में ये चीज़ नहीं आएगी, तो ये चीज़ हमें समझ कर याद रखनी है, क्योंकि यहाँ tan इनवर्स के साथ में tan का सूत्र बनाना है। किसका सूत्र बनाना है? tan का। और tan का सूत्र आप जानते हो क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो इसलिए यहाँ पर भी हमें क्या करना है? इस प्रकार का सूत्र बनाने के लिए इस a को भी मानना पड़ेगा, तो हम प्रतिस्थापित करेंगे। पुट a इज इक्वल टू tan a भी लिख सकते हैं, tan थीटा भी लिख सकते हैं, tan अल्फा भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर tan अल्फा ही लिखता हूँ, कांस्टेंट है, कांस्टेंट लेता हूँ। एंड b इज इक्वल टू, या कहते हैं x इज इक्वल टू tan थीटा, ये दोनों मान लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? अल्फा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स a, और यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स x। ये वैल्यू में बाद में काम आएगी। देन y इज इक्वल टू tan इनवर्स, मान रख रहे हैं हम यहाँ पर a की वैल्यू है tan अल्फा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan थीटा। तो ये सूत्र बन गया आपके अंदर ही अंदर, y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan अल्फा प्लस थीटा। देन tan इनवर्स इन tan क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। अब आप यहां पर क्या रखें? अब यहां हम थीटा की वैल्यू रखें वापस, तो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स a प्लस थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x।
अब हम डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, then dy by dx is equal to d of dx tan inverse a and plus d of dx tan inverse x, then dy by dx is equal to tan inverse a का अवकलन 0 प्लस d of dx tan inverse x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन इसका आंसर हो गया dy by dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही इस प्रश्न का आंसर है। 6 का बी, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1/1 प्लस 4 की पावर x। इसका हमें अवकलन करना है और अवकलन करने के लिए आपको ये पद दे रखे हैं और इसमें संकेत दिया पीछे कि 2 की पावर x इज इक्वल टू tan थीटा ले लीजिए। अब देखिए यार, फिर भी दोबारा कह रहा हूँ, परीक्षा में इस प्रकार के संकेत नहीं होते हैं, तो यहाँ हमें थोड़ा याद रखना होगा समझकर। 2 की पावर x का पद आ रहा है, इसलिए हमें इस प्रकार प्रतिस्थापन करना है। परंतु प्रतिस्थापन करने से पहले इसको हम थोड़ा व्यवस्थित लिख लेते हैं। देन y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 लिख सकते हैं हम। 2 की पावर x प्लस 1 है, घातें जुड़ रही है, तो हमने इन दोनों को अलग अलग गुणा कर दिया अपॉन 1 प्लस यहाँ क्या हो रहा है 4, तो यह लिख सकते हैं 2 की पावर x, 2 की पावर 2 की पावर x लिख सकते हैं ऐसा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 इंटू 2 की पावर x अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x का स्क्वायर। तो यहां हम प्रतिस्थापन करेंगे। अब क्या प्रतिस्थापन करेंगे? पुट 2 की पावर x इज इक्वल टू tan थीटा। देन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 की पावर x मान लगते हैं, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 इंटू tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं, हमने 11th क्लास में त्रिकोणमिति में पढ़ा है, ये जो सूत्र होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है tan 2 थीटा। किसका सूत्र होता है ये? tan 2 थीटा का। देखिए हमने यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक कर दी है, प्रश्न में उतारते समय यहाँ 1 माइनस है, तो यहाँ क्या, जहाँ जहाँ हमने प्लस किया ना, यहाँ माइनस आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? माइनस। यह आएगा 1 माइनस 4 की पावर x, 1 माइनस 2 की पावर 2x, 1 माइनस एंड 1 माइनस। अब ये सूत्र होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा। तो y इज इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स tan 2 थीटा। देन ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2। थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारे पास? tan इनवर्स 2 की पावर x। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, देन dy by dx इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट एंड d ऑफ dx tan इनवर्स तो जाएगा 1 अपॉन, इसका फॉर्मूला करेंगे पहले हम tan इनवर्स का करेंगे, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x के स्थान पर 2 की पावर x का स्क्वायर, फिर आगे अवकलन होगा 2 की पावर x का। तो क्या होगा देखिए आप, ये तो हो गया dy by dx इज इक्वल टू 2/1 प्लस 4 की पावर x इंटू 2 की पावर x का हो जाएगा 2 की पावर x log 2। जिस प्रकार हम 1 की पावर x का अवकलन करते हैं, उसी प्रकार यहाँ 2 की पावर x का अवकलन होगा और इसका अवकलन आएगा 2 की पावर x log 2। व्यवस्थित लिख देते हैं इसको हम। व्यवस्थित लिखने में क्या आएगा, तो इसको आगे बढ़ाते हैं व्यवस्थित लिखने के लिए। तो ये होगा dy by dx इज इक्वल टू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर x। तो हो जाएगा
ये दोनों गुणा हो रहे हैं, घातीय जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर x प्लस 1, x प्लस 1, फिर क्या बचा log 2 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x, और यही इस प्रश्न का आंसर है। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 क्या कह रहा है? पार्ट 1 कह रहा है 7 का a y इज इक्वल टू साइन न्यूला कोष्टक 2 tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका हमें अपलोड करना है और संकेत दिया है x इज इक्वल टू कॉस थीटा में। फिर क्या देता हूँ, संकेत परीक्षा में नहीं आते हैं, तो आपको इस प्रश्न को देखकर अपनी समझ रखनी होगी, ध्यान रखना होगा, याद रखना होगा कि प्रतिस्थापन कैसे और क्या किया जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर। अब आप तो इसका प्रतिस्थापन करते हैं हम, x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का सूत्र भी जानते हैं और 1 प्लस कॉस थीटा का सूत्र भी जानते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का सूत्र तो होता है आपके 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और 1 प्लस कॉस थीटा का होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ये दोनों सूत्र हम जानते हैं, इसलिए हम यहाँ पर x के स्थान पर कॉस थीटा प्रतिस्थापित करेंगे। देन y इज इक्वल टू साइन मंजिला कोष्टक 2 tan इनवर्स रूट 1 माइनस x का मान कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, यह आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स, मान रखिए यहाँ पर क्या आएगा, ये सूत्र आपके सामने, ये अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन इसका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, y इज इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स, 2 से 2 कैंसिल और स्क्वायर है तो अंदर आ जाएगा, देखो साइन अपॉन कॉस का हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2, दोनों जगह स्क्वायर भी है रूट भी है, कैंसिल हो जाएंगे दोनों। देन y इज इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स tan थीटा अपॉन 2, दोनों tan और tan इनवर्स दोनों साथ आए हैं, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर आपके दोनों tan हट जाएंगे, तो y इज इक्वल टू साइन 2 थीटा अपॉन 2, 2 ये वाला थीटा अपॉन 2 ये वाला, देन 2 से 2 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से लेंगे, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, तो थीटा की वैल्यू कॉस में आ रही है, इसलिए साइन को कॉस में बदल दो। क्या होगा साइन को कॉस में बदलने पर, साइन का कॉस में बदलने पर हो जाएगा यहाँ पर आपके रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देन y इज इक्वल टू, अब यहाँ डायरेक्ट कॉस थीटा की ही वैल्यू रखें, कॉस थीटा की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर। अब हम इसका अवकलन करें, इसका अवकलन करेंगे यहाँ पर हम, इसका अवकलन करने के लिए क्या करेंगे हम, इसका अवकलन दो प्रकार से होगा, पहले रूट का होगा फिर अंदर वाले पदों का होगा। देन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले रूट का अवकलन करें हम, यह लिख सकते हैं डी ऑफ डी एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अवकलन होगा डी ऑफ डी एक्स अंदर वाले पद का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, दो पदों में अवकलन होगा। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, रूट का आप जानते हैं 1 अपॉन 2 रूट, रूट के अंदर पद कुछ भी हो रूट का अवकलन होता है 1 अपॉन 2 रूट, और अंदर इसका अवकलन करेंगे, देन 1 का अवकलन 0 माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
और यही इस प्रश्न का नेक्स्ट 7th का बी, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यह प्रतिस्थापन दे रखा है, यहाँ पर भी परीक्षा में नहीं होगा, आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा, फिर इसके साथ में सेक के साथ टेन ही होता है, इसलिए यहाँ पर हम प्रतिस्थापित करते हैं, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, रखो मान रखो, देन y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा, देन y is equal to cot inverse root sec square theta plus tan theta, then y is equal to cot inverse sec square का रूट आएगा तो हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा। अब sec थीटा और tan थीटा को हम इसको आगे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन कॉस बदल के हल करेंगे इसको हम, फिर देखिए अब यहाँ पर अब साइन का सूत्र हम 1 प्लस साइन का सूत्र नहीं जानते, हम सूत्र किसका जानते हैं, 1 प्लस कॉस का सूत्र जानते हैं जो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसलिए हमें यहाँ पर साइन के लिए क्या बनाना है, कॉस, तो हम क्या करेंगे, साइन को कॉस बना देंगे, कॉस को साइन बना देंगे, तो कैसे, त्रिकोण में पूरक कोणों के त्रिकोण के अनुपात का उपयोग करेंगे हम यहाँ पर, देन y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन को बदल रहे हैं कॉस में, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा अपॉन साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। क्या किया हमने साइन को बदल दिया कॉस में और कॉस को बदल दिया साइन में। अब इतना बदलते ही क्या हो जाएगा, ऊपर तो सूत्र हो गया आपके कौन सा, 1 प्लस कॉस थीटा का, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा का सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 में क्या आएगा, थीटा बाई 2 में आएगा 1 इसके अपॉन 2 आ जाएगा, तो 1 अपॉन 2 पाई बाई 2 माइनस थीटा अपॉन साइन का सूत्र होता है, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जैसे साइन 2 थीटा का सूत्र होता है, यहाँ भी एंगल छोटा होगा, 2 साइन थीटा जो भी है अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2, ये सूत्र होता है साइन थीटा का। अब इसको व्यवस्थित हल करें, देखो क्या होगा, कॉस से कॉस कैंसिल, ये कॉस से यह स्क्वायर है या केवल कॉस है तो दोनों कैंसिल हो गए आपस में, 2 से 2 कैंसिल, कॉस और साइन बचा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, देन y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट, क्या हो जाएगा, कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा अपॉन 2, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स और कॉट कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ आएगा आपके y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा, 1 अपॉन 2 का अंदर गुणा करें तो y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस थीटा अपॉन 2। अब हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू लिखेंगे, थीटा की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ थीटा की वैल्यू होती है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। अब ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे थीटा की वैल्यू, y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन 2, थीटा की वैल्यू है यहाँ पर टेन इनवर्स x। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, देन हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू d ऑफ dx पाई बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट बार और d बाई dx टेन इनवर्स x, dy बाई dx पाई बाई 2 का उकलन 0 माइनस 1 अपॉन 2
tan इनवर्स x का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही इस प्रश्न का आंसर है। आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ प्रश्नावली 7.2 कंप्लीट। आप क्या करें, प्रश्नावली 7.2 जो कंप्लीट तो हो गई है, परंतु ये जब तक कंप्लीट नहीं होगी, जब तक आप इसका बार बार अभ्यास नहीं करेंगे, एक बार कॉपी में उतार लेने से काम नहीं चलेगा। इसको आप इन प्रश्नों को एक बार समझें, फिर बिना देखकर कॉपी बंद करके दोबारा करने का प्रयास करें। इसके उदाहरण भी इस प्रश्नावली के, वो भी आप बुक्स होगी आपके पास, देखकर काम करें उसका। और अभ्यास ही सब कुछ है। प्रश्नावली 7 यह फंडामेंटल प्रश्नावली है आगे की प्रश्नावलियों के लिए। अगर ये अवकलन ढंग से कर लेंगे तो समझो आपने पूरी किताब ढंग से कर ली। अवकलन में समस्या रहेगी तो आगे आने वाली सभी प्रश्नावलियों में समस्या रहेगी। इसलिए इस प्रश्नावली को स्पेशल तौर पर क्या करें, आप बार बार अभ्यास करें, एक एक प्रश्नों को दोबारा करें, सूत्रों को लिख लिख कर याद करें, वरना अगली प्रश्नावली समझ में नहीं आएगी। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इन प्रश्नावलियों का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।